राम राम। वैसे तो हमारे ब्रह्मांड में 7 ग्रह प्रत्यक्ष घूमते हुए दिखाई देते हैं। 2 ग्रह अदृश्य हैं जिनका नाम है राहु केतु, और जो ग्रह दृश्य हैं उनका नाम है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। इनमें से कौन से 2 ग्रह ऐसे महत्वपूर्ण हैं जो बाकी के ग्रहों पर हावी हैं? मैं आपको वही बताऊंगा उदाहरण के साथ। ध्यान से समझिए मेरी इस बात को। ये जो वस्तु आप देख पा रहे हैं ना, ये वही 2 महत्वपूर्ण ग्रहों की है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है नवग्रहों में। इस वस्तु को अगर आप अपने पास रख लेते हैं ना, अपनी पॉकेट में, आप देखेंगे आपका जीवन रातों रात बदल जाएगा। और ये 2 महत्वपूर्ण ग्रहों के बारे में आप जान पाएंगे। आप अच्छे से देखिए इस वस्तु को। आपके बिल्कुल घर के नज़दीक बड़े आराम से ये वस्तु आपको मिल जाएगी, तो लेकर अपने पास रख लीजिए बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय। आप चिंता में पड़ गए कि पंडित जी का शायद वीडियो खराब है। मेरा वीडियो खराब नहीं है, ये उदाहरण है। अंधकार में ज़िंदगी हम जीते हैं, हमें मालूम ही नहीं होता कि क्या हमारे लिए उचित है, क्या अनुचित है। जैसे मैंने अभी आपको ये उदाहरण दिया तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन आप भ्रम की स्थिति में फंस गए। आपके दिमाग में आया कि वीडियो में कोई खराबी आ गई है, शायद कोई चीज़ ऐसी महत्वपूर्ण हाथ में पकड़ी है जो बता रहे हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश यानी कि ये रोशनी आई, आपको नज़र आया मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं था। ज्योतिष में ज्ञान के कारक माने गए हैं सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह का प्रकाश जैसे ही सामने आया, सारा अज्ञान दूर हो गया कि पंडित जी के हाथ में तो कुछ था ही नहीं, ये ऐसे ही कहानी सुनाए जा रहे थे। और इस सूर्य के प्रकाश यानी कि ज्ञान को फैलाने वाले दूसरे ग्रह हैं बृहस्पति। सूर्य जब उदय होते हैं ना सुबह के समय, अलग अलग प्रभाव होते हैं उनके। सुबह का सूर्य हमें बहुत अच्छा लगता है, 10 बजे का थोड़ा सा गर्म, 12 बजे का बिल्कुल पसीना आने लग पड़ता है। और जब दोपहर पड़ती है तो दिल करता है घर से बाहर ना निकलें इस सूर्य में। और शाम के समय तपिश का माहौल लगता है, फिर भी कहते हैं थोड़ा अंधेरा होने दो फिर ही बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पर सूर्य भी अलग अलग प्रभाव लिए होते हैं, लेकिन सुबह का सूर्य हमेशा ज्ञान का प्रकाश करता है, क्योंकि सूर्य जैसे ही सुबह उदय होता है हमेशा अंधेरा छट जाता है। और जिस समय में वह सूर्य उदय होता है, लाल किताब के मतानुसार सूर्य उदय होने के बाद 2 घंटे का जो समय होता है वो बृहस्पति का होता है। तो कहने का मतलब है सूर्य के इस ज्ञान यानी कि प्रकाश को फैलाने वाला कौन है? बृहस्पति। इसी समय में हम अपने स्कूल की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा आगे जाकर हम अपने कामकाज के लिए निकलते हैं, यानी कि बृहस्पति का ये समय हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और इसी समय में पूजा पाठ किया जाता है। शास्त्रों का अध्ययन सुबह के समय ही किया जाता था, लेकिन आजकल वह चीज़ें धीरे धीरे करके हमारे जीवन से हट गई। तो आज आपको मालूम पड़ा सूर्य का प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है। और कहीं आपको कोई भ्रमित करने की कोशिश कर रहा हो, आपको भटकाव देने की कोशिश कर रहा हो, तो अगर आपका सूर्य प्रबल हो तो वो अज्ञान हट जाता है और आपका ज्ञान यानी कि सूर्य उस अंधकार को बिल्कुल आपके जीवन से निकाल देता है। और बृहस्पति उचित समय में आकर आपको सही तरीके से ज्ञान प्रदान कर देते हैं। तो हमारे जीवन में बृहस्पति यानी कि आपके गुरु, आपके दादा और बुज़ुर्ग महत्वपूर्ण हैं, जिनका ज्ञान हम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते आ रहे हैं। पिता अगर अच्छे तरह से पोषण ना दे, हमें बुरे और भले का ज्ञान ना कराए और हमें ज्ञान शास्त्रों का ना मिले, धर्म का ना मिले, तो हम कई बार अज्ञानियों की ज़िंदगी जीते हैं और हमें मालूम ही नहीं पड़ता हमें क्या जीवन में करना है क्या नहीं। तो 2 ग्रह ये आप अपने जीवन में बचा के रखें। कौन से? सूर्य और बृहस्पति। अगर तो पिता दादा बहुत अच्छे हैं, घर से ही अच्छा ज्ञान मिला है, तो फिर तो चिंता की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं मिला तो अपने शास्त्रों का अध्ययन करिए, अच्छे तरह से उनको समझिए, जानिए और सुबह के समय सैर करनी शुरू करें। जैसे ही सूर्य उदय होने वाला है उसी समय निकलें, आपका ज्ञान अपने आप बढ़ेगा। शरीर पर सोना धारण कर सकते हैं, पीला धागा धारण कर सकते हैं, बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय शुरू कर सकते हैं इन दोनों चीज़ों को। तीसरा है केसर का तिलक लगाना। कुछ एक मेडिटेशन या योग करने की कोशिश करें जिससे कि आपके ज्ञान में और बढ़ोतरी हो। और एक बात याद रखें कि आपको धार्मिक थोड़ा बहुत बनना चाहिए, अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए,
धर्म स्थान में जाना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में ये दोनों ग्रह मजबूत रहें, कि अंधकार में आप ना फंसें। आज के समय में हर व्यक्ति अंधकार में है, उसे मालूम ही नहीं उसके लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, जिसके कारण जीवन में भाग दौड़ जो है ना गलत चीज़ों के पीछे है। और जैसे ही मैं आपके सामने प्रकट हुआ, आपने देखा हाथ में तो कुछ नहीं था, ये तो भ्रम था, है ना। तो ऐसे ही जब उस चीज़ तक पहुंचता है, प्राप्त करता है, तो वो भी भ्रम ही निकलता है। तो बड़ा आसान है इन ग्रहों को समझना। वैसे तो 9 के 9 ग्रह ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इन दोनों को सबसे ज़्यादा संभालो। ये 2 ग्रह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इनको संभाल नहीं ना सके तो आपका जीवन वैसे ही नरकमय हो जाएगा। और एक महत्वपूर्ण आपको बात और बताऊं, ग्रहों में ना सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बृहस्पति को सबसे पहला दर्जा दिया गया है, जब हम क्रम से सारे ग्रह लिखते हैं लाल किताब के अनुसार। क्योंकि जो बृहस्पति है ना वो ही ज्ञान को उत्पन्न करता है, मतलब सूर्य उदय उसी के समय में होता है ना। तो इस बात को समझना। और दूसरी चीज़, दूसरा क्रम जो दिया गया है वो दिया गया है सूर्य को, ठीक है ना। पहले कौन है? बृहस्पति, यानी कि हमारी श्वासें, और उसके बाद है सूर्य, ये प्रकाश जिसके द्वारा हम अज्ञानता को दूर करते हैं। तो हमें ये समझना है कि इन 2 ग्रहों के द्वारा ही हम अपने जीवन को बिल्कुल मैनेज और सही ढंग से चला सकते हैं। ज़्यादा लंबी बात नहीं कहूँगा, बस यहीं तक ये वीडियो समाप्त करता हूँ। ऐसी आशा करता हूँ कि जिनका भी सूर्य और बृहस्पति अच्छा होगा उनको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी, और जिनको मेरी बात समझ नहीं आई, ये वीडियो समझ नहीं आया, वह दोबारा ये वीडियो देखें। शायद उनके ये ग्रह बली होकर उनको मेरी बात अच्छे से समझा पाएँ। नहीं तो अंधकार आपके सामने बाहें पसारे खड़ा है, आप कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा। आज हर व्यक्ति अंधकार में ही भटक रहा है, रास्ता मालूम नहीं है। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको ब्रह्मा जी, विष्णु जी और माता दुर्गा जी की कृपा से होगा। जय माता दी।